हजारों साल पहले लुम्बिनी के भव्य राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। चारों ओर खुशियां छाई थीं। जन्म लेते ही बालक सिद्धार्थ अपने पैरों पर खड़े हुए और दृढ़ स्वर में बोले, यह मेरा अंतिम जन्म है। महल की ऊंची दीवारों के भीतर उन्हें दुनिया का हर सुख और ऐश्वर्य दिया गया। राजा शुद्धोदन ने उन्हें दुख की छाया से भी दूर रखा, जहां केवल संगीत, नृत्य और विलासिता का वास था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ महल की चकाचौंध से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार एक असहाय वृद्ध को देखा, फिर एक तड़पते हुए बीमार व्यक्ति को और अंत में एक निश्चल शव को। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। तभी उनकी दृष्टि एक शांत सन्यासी पर पड़ी। सिद्धार्थ के भीतर गहन प्रश्न उठे कि क्या जीवन का अंत केवल दुख और मृत्यु है। सत्य की खोज में 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को पीछे छोड़ दिया। घने वनों में उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन मन को शांति न मिली। तब उन्होंने जाना कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। उन्होंने कठोर मार्ग छोड़कर संतुलन का मध्यम मार्ग चुनने का निश्चय किया। वे बोधगया में एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने वज्र जैसा संकल्प लिया और कहा, जब तक मुझे परम ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उनके भीतर सत्य का प्रकाश पुंज जागा। अज्ञानता का अंधेरा छंट गया और सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जान लिया कि दुख क्या है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिखाया। 45 वर्षों तक वे निरंतर चलते रहे, करुणा का बीज बोते रहे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने देह त्याग दी। आज भी उनका अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया के लिए शांति का आधार स्तंभ बना हुआ है।